दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई इमोशनल ड्रामा मूवी विधि का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी मदारू एर्नाकुलम में काफी सारे फ्लैट्स के डेमोलेशन और उन्हें तोड़ने पर बेस्ड है, जिसमें 300 से भी ज्यादा फैमिलीज को अपना घर खोना पड़ता है। उन्हीं के दर्द को इस मूवी में बखूबी तरीके से दिखाया गया है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि पुलिस किसी को ढूंढ रही होती है। पुलिस की टीम लोगों के घरों में घुसकर पूछती है, पर वो आदमी उन्हें नहीं मिलता है। पुलिस पूरी बस्ती चेक करती है, जहाँ उन्हें एक चोर मिल जाता है। वो उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उससे मनियम नाम के एक आदमी के बारे में पूछते हैं। वो चोर बताता है कि उसे मनियम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद पुलिस की टीम जंगल की ओर जाती है, जहाँ पर उन्हें मनियम दिख जाता है। वहाँ मनियम एक पेड़ पर चढ़कर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो पेड़ से नीचे पानी में कूद जाता है। पुलिस उसके पीछे भी भागती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब मनियम पानी से बाहर आता है तो मनियम का एक हाथ कटा हुआ होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मनियम कौन था और उसका एक हाथ क्यों कट गया था। नेक्स्ट सीन में मनियम का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो और उसकी माँ रहा करती थी। मनियम कहीं बाहर काम के लिए जाने वाला था। उसकी माँ उससे कहती है कि वो हमेशा याद रखे कि उसके हाथ को क्या हुआ था। इसके बाद मनियम अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है और शहर में एक कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के लिए जाता है। वहाँ का केयरटेकर थंगचन उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और फिर वो उसे सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है। थंगचन उसे वहाँ के लोगों के बारे में भी बताता है, जहाँ पहले तो वो उसे सेम कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एंथनी से मिलवाता है। एंथनी म्युनिसिपल में काम करता था और यहाँ अपनी बॉयफ्रेंड सिस्टर के साथ ही रहता था। इसके बाद एक छोटी सी बच्ची स्टेज पर खेल रही होती है और उसकी माँ अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। बच्ची स्टेज से गिरने वाली होती है और उसी टाइम वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी अलीना आ जाती है और वो उसे गिरने से बचा लेती है। अलीना उस बच्ची की माँ को डांटने लगती है। कॉम्प्लेक्स में अभी तक पानी नहीं आने की वजह से वो थंगचन को भी डांट देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में पानी के सप्लायर को दिखाया जाता है, जो पानी के टैंक वाली ट्रक लेकर आता है। पानी के सप्लायर को लेट आने की वजह से सेक्रेटरी उसे भी डांट देती है और फिर वो सबके घर में पानी देने जाता है। वहाँ उसे काफी सारी फैमिलीज मिलती है। पहला फ्लैट एक कपल का होता है। उन दोनों का डिवोर्स होने वाला था, इसलिए वो दोनों पानी के लिए अलग अलग पे करते हैं। नेक्स्ट फ्लैट में सनी और उसकी वाइफ अपने न्यू बेबी की वेलकम के लिए रूम डेकोरेट कर रहे होते हैं। बर्तन जो कि पानी का सप्लायर था, सभी फ्लैट्स में पानी दे ही रहा होता है कि वहाँ पर तभी पुलिस आ जाती है और वो उसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले मनु के बारे में पूछते हैं। थंगचन पुलिस को मनु के घर ले जाता है और मनु एक कॉलेज का लड़का होता है। पुलिस को घर में देखकर मनु के डैड डर जाते हैं और पूछते हैं कि बात क्या है। पुलिस घर को सर्च करने लगती है और वो मनु के बैग को सर्च करती है, जहाँ से उन्हें ड्रग्स मिलता है। मनु ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और वो पुलिस से कहता है कि ये सब उसका नहीं है, और पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। इससे फ्लैट्स के सारे लोग जमा हो जाते हैं। उसमें एक लड़की भी होती है और वो बार बार मनु को दूर से देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में मनु पुलिस स्टेशन में होता है और उसके मॉम डैड उसे ले जाने के लिए आते हैं। पुलिस के पास मनु इनोसेंट है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि ड्रग्स मनु के बैग से निकला था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। पर ठीक उसी टाइम कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि मनु इनोसेंट है और मनु को ड्रग का बैग उन्होंने ही दिया था। वो ये भी बताते हैं कि मनु को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सब सुनने के बाद पुलिस मनु को छोड़ देती है। मनु फ्लैट में वापस आ जाता है, जहाँ कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग उसका वेलकम करते हैं और वहीं सेक्रेटरी अलीना एक मीटिंग बुलाकर मनु को केयरफुल रहने के लिए कहती है। मनु के मॉम डैड बताते हैं कि मनु इनोसेंट है और इसीलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है, जहाँ पर सनी और उसकी वाइफ एक बच्ची का बर्थडे मना रहे होते हैं। वो उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते थे और बस पेपर वर्क का इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मनु के अरेस्ट होने पर उसे बार बार देख रही थी। वो किसी आइलैंड पर जाती है, वहाँ पर मनु भी होता है। ये लड़की मनु की गर्लफ्रेंड थी और इसका नाम गिनी था। उस ड्रग वाले इंसिडेंट के बाद मनु काफी सैड रहने लगा था और गिनी उसे समझाने लगी थी कि उसमें मनु की कोई गलती नहीं थी। उसके बाद मनु उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है
पर गिनी कहती है कि वो उसे अपने कॉम्प्लेक्स के 10th एनिवर्सरी के फंक्शन वाले दिन किस करेगी। नेक्स्ट सीन में टीवी पर एक न्यूज दिखाया जाता है जिसमें केएनएन नाम के एक आदमी को एक मर्डर केस से बेल मिल जाती है और उसे इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता है। केएनएन को रातों रात 47 ट्रैप्स को मारने की सजा सुनाई गई थी, पर आज वो अपने लॉयर प्राण की हेल्प से बाहर आ गया था। जब मीडिया उससे पूछती है तो वो बताता है कि वो लोग ट्रैप्स नहीं थे, वो रेवल्स थे। इसके बाद केएनएन अपनी कार से कहीं निकल जाता है, पर उसे प्राण का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। केएनएन प्राण के बताए हुए लोकेशन पर जाता है, पर वहाँ पर प्राण नहीं होता है, वहाँ पानी वाला बर्तन होता है। वो केएनएन को बताता है कि कैसे केएनएन ने 47 इनोसेंट ट्रैप्स की जान ले ली थी और फिर वो केएनएन को मार डालता है। नेक्स्ट सीन में कॉम्प्लेक्स का केयरटेकर थंगचन भागता हुआ एंथनी के पास आता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। थंगचन सेक्रेटरी को भी बुला लाता है और बताता है कि कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक्टर संतोष ने सुसाइड कर लिया है। सारे लोग भागते हुए जाते हैं, सब संतोष को आवाज लगाते हैं पर वो डोर ओपन नहीं करता है। सेक्रेटरी थंगचन से पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है, पर फिर वहाँ के लोग इंतजार करना सही नहीं समझते और डोर तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि संतोष तो सोया हुआ है। वो बताता है कि काफी ज्यादा थक जाने की वजह से वो सो गया था और सबके बुलाने पर भी उठ नहीं पाया। थंगचन की इस बेवकूफी पर उसे सेक्रेटरी से फिर डांट पड़ती है। नेक्स्ट सीन में मनियम और संतोष बात कर रहे होते हैं। संतोष उसे अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे उसे गांव की लैब छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा था। साथ ही वो कहता है कि अपनी बाप के कहने की वजह से उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर एक फ्लैट लिया था, पर अब उसकी बाप भी उसे छोड़कर चली गई है। मनियम को उसकी बातों से दुख होता है और इसके बाद कॉम्प्लेक्स की 10th एनिवर्सरी का फंक्शन आ जाता है। सारे लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। उस फंक्शन में सेक्रेटरी अलीना मनु और गिनी को एक साथ देख लेती है और वो सीधे स्टेज पर आ जाती है। स्टेज पे बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर सेक्रेटरी उन्हें नीचे जाने को कहती है। उधर मनु और गिन्नी काफी डर जाते हैं कि अब सेक्रेटरी उनके बारे में सबको बता देगी, पर अलीना ऐसा कुछ भी नहीं बोलती और वो कहती है कि उनके लिए बैड न्यूज है और वो उन्हें फ्लैट डेमोनेशन के बारे में बताती है। इस बात को सुनकर वो फंक्शन दुख में बदल जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की पूरी सेविंग्स मिट्टी में मिलने वाली जो थी। फ्लैट डेमोलेशन की बात पूरे शहर में पता चल जाती है। कुछ लोग इससे काफी खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि फ्लैट्स में रहने वाले लोग काफी घमंडी थे और अब इनका घमंड टूट जाएगा। वहीं कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। इन सब के बीच सनी और उसकी वाइफ अपनी बच्ची को अडॉप्ट करने ऑर्फनेज जाते हैं, जहां आज उनके सारे पेपर बस कंप्लीट हो चुके थे। अब दोनों बहुत खुश थे और इसी खुशी में वो बाकी सभी बच्चों के लिए कपड़े भी ले गए थे। उसके बाद सनी और उसकी वाइफ ऑफिस में बात करते हैं, पर फादर उन्हें बच्ची देने से मना कर देते हैं, क्योंकि सनी का फ्लैट अब टूटने वाला था और एडॉप्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती उसे बच्चे अडॉप्ट करने नहीं दिया जाता। सनी की वाइफ ने बहुत प्लानिंग की होती है और ये सुनकर वो टूट जाती है और रोने लगती है। सनी भी फादर से बहुत रिक्वेस्ट करता है और फादर कुछ नहीं कर पाते और फाइनली उन्हें बच्ची नहीं मिलती है। सनी और उसकी वाइफ एक दूसरे चर्च में जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वो बच्ची मिल जाए। उन्हें वहाँ उनकी सेक्रेटरी अलीना दिखाई देती है। सनी चर्च के फादर से पूछता है कि अलीना यहाँ पर कैसे आई है, तो फादर बताते हैं कि सेक्रेटरी अलीना यहीं पर पली बड़ी है, उसने पढ़ाई भी यहीं से किया है, उसकी शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी। पर एक बार जब वो लोग यूएस शिफ्ट होने के लिए फ्लैट के लिए जा रहे थे तो रोड पर कुछ गुंडे उनसे उनका फोन और पर्स सारा सामान लूट ले गए थे और उसी में उसके हस्बैंड और बेटी की भी डेथ हो गई थी। फादर बताते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने अलीना को कभी हंसते और खुश नहीं देखा। सनी और उसकी वाइफ को ये सब सुनकर अलीना के लिए बहुत दुख होता है और सनी की वाइफ अलीना को कंसोल करने लगती है। अलीना उनसे कहती है कि उसके पास प्रॉपर्टी है जो वो सनी और उसकी वाइफ के नाम कर देगी और इस तरह से वो ऑर्फनेज से अपनी बच्ची को ले जा सकेंगे। यह सुनकर सनी और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस आती है और उनके पास कोर्ट के नोटिस होते हैं। उस नोटिस में कोर्ट ने सारे फ्लैट ओनर से 5 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने को कहा था। फ्लैट के सारे लोग इस बात से काफी दुखी होते हैं और इमोशन में आकर संतोष मनियम ऑफिसर पे हाथ उठा देते हैं। पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले जाती है। उनके साथ 4-5 और भी लोग होते हैं। इनके पुलिस स्टेशन जाने की बात सुनकर कॉम्प्लेक्स की सेक्रेटरी अलीना उन्हें ले जाने जाती है। तब पुलिस वार्निंग देकर उन्हें छोड़ देती है। उसके बाद वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर एसपी आ जाता है। एसपी को देखकर मनियम छुपने की कोशिश करने लगता है, पर एसपी उसे देख लेता है। यह वही एसपी होता है
जिसने केएनएन के साथ मिलकर 47 ट्रैप्स को जान से मार दिया था। उसी लड़ाई में एसपी को सर पे चोट लगी थी और मनियम का हाथ कट गया था, इसीलिए एसपी अपना बदला लेने के लिए मनियम को वहाँ से जाने नहीं देता। अलीना और फ्लैट के लोग पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मनियम को छोड़ दें, पर पुलिस मनियम को नहीं छोड़ती। एसपी मनियम को बहुत मारता है और उससे वाटर सप्लायर भरतम के बारे में पूछता है। भरतम भी उस ट्रैप में से एक आदमी था। मनियम एसपी को भरतम के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। पुलिस उसे मारते रहती है पर वो भरतम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है और एसपी से कहता है कि भरतम इसका बदला जरूर लेगा। एसपी इस बात से घबरा जाता है और मनियम को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाकर मार डालने का प्लान बनाता है। उसके जाने के बाद भरतम और उसके साथ कुछ लोग आते हैं। वो मनियम को मैसेज भेजते हैं और मनियम वॉशरूम जाने के बहाने सेल से निकल जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग भरतम उसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है। पुलिस उसके पीछे भी भागती है पर भरतम उन्हें नहीं मिलता है। नेक्स्ट सीन में संतोष उसके पास जाता है जिसे फ्लैट को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। संतोष उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो फ्लैट को ना गिराए क्योंकि इस फ्लैट में लोगों ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा दी हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है पर ऑफिसर कहता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। संतोष वहाँ से डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाता है। फ्लैट्स को बचाने के लिए ऑनर्स एंड उनकी फैमिली सेक्रेटरी के साथ बैठकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनका इलेक्ट्रिसिटी तक अथॉरिटीज बंद करवा देते हैं। सारे लोग स्लोगन्स लगाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। उसी टाइम मनु बकेट्स में केरोसिन ऑयल ले आता है और खुद को जलाने वाला ही होता है। फ्लैट के सारे लोग उसकी ओर भागते हुए आते हैं और इसी बीच गिन्नी भी खुद पर केरोसिन डाल लेती है और कहती है कि अगर उसके खुद को जला लेने से उनका फ्लैट बच जाता है तो वो खुद को जला लेगी। किसी तरह सनी उनके हाथ से लाइटर लेकर उन्हें बचाता है और समझाता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है कि इससे बस मीडिया को एक न्यूज मिल जाएगी पर हमारा फ्लैट नहीं बचेगा। सनी मनु और गिनी को समझा ही रहा होता है कि संतोष फ्लैट के टॉप फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर ये फ्लैट लिया था और जब इस फ्लैट को गिराने का डिसीजन लिया गया था तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस इंसिडेंट के बाद कॉम्प्लेक्स की सेक्रेटरी एक मीटिंग बुलाती है और सबको फ्लैट खाली करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सारे लोग पैकिंग करने लगते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स में एक ओल्ड एजेड कपल भी रहा करते थे। उनके बच्चे फॉरेन में होने की वजह से यहाँ वो अकेले ही रहते थे। सेक्रेटरी उनके पास आती है और बताती है कि उनके बेटे ने उन्हें ओल्ड एज होम जाने के लिए कहा है। सारे लोग फ्लैट छोड़कर एक एक करके निकलने लगते हैं और ओल्ड एज होम से बैन आती है और वो कपल भी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बोट में एक आदमी अपनी वाइफ और बेटी के साथ होता है। तभी वहाँ पर भरतम उन्हें बोट से उतारने में हेल्प करता है और जैसे ही वो आदमी हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाता है भरतम उसे मारने लगता है। उस आदमी का नाम कृष्ण कुमार होता है और वो एक बिल्डर होता है जो कि इलीगली लोगों को फ्लैट देता था और बाद में उन्हें डेमोलिशन का नोटिस दिया जाता था। कृष्णा कुमार बताता है कि कैसे उसने सारे ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर प्लॉट रजिस्टर करवाए थे, बैंक से लोन लिए थे और विलेज पंचायत के ऑफिसर को पैसे देकर प्लॉट का परमिशन लिया था। अब भरतम इस डेमोलिशन में इन्वॉल्व सारे लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो विलेज ऑफिसर के घर जाता है। वहाँ वो शादी का रिश्ता लेकर जाने के बहाने गया था। विलेज ऑफिसर एक लेडी होती है। भरतम उससे कहता है कि वो दोनों अकेले में बात करना चाहते हैं। यह कहकर भरतम उसे बाहर ले जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एक मेला दिखाया जाता है जहाँ काफी लोग होते हैं। एक स्टेज होता है जहाँ पर गाने का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। वहाँ वो सारे ऑफिसर्स भी होते हैं जो इस डेमोलिशन में इन्वॉल्व थे। भरतम और उसके लोग एक एक करके सबको किडनैप कर लेते हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्टेड फ्लैट में लेकर आते हैं। भरतम और उसके लोग हर एक ऑफिसर को उसकी गलती बताते हैं और कहते हैं कि कैसे उनकी वजह से इतने सारे लोगों के सपने, उनकी सेविंग्स, उनके रहने का घर सब कुछ चला गया। दूसरी तरफ उस कॉम्प्लेक्स को गिराने का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनट्स में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स गिर जाता है। कॉम्प्लेक्स में पहले रह रहे सारे लोग टीवी पर न्यूज में अपने घर को गिरते हुए देखते हैं और वो बहुत टूट जाते हैं। भरतम उन सारे ऑफिसर से कहता है कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और यह कहकर भरतम और उसके लोग उस फ्लैट से निकल जाते हैं। पूरे फ्लैट में वो बॉम्ब फिट कर देते हैं और वहाँ से निकलने के बाद भरतम बॉम्ब से उस फ्लैट को गिरा देता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में होते हैं और इसके साथ वो सारे कल्प्रिट्स भी मारे जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।